हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सरी टू वार्सिटी। सो हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से हम डेटा सेट को प्रिपेयर कर पाएँ ताकि हम उसको अपने किसी भी कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन कर पाएँ। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ट्रेन करा जाए अपने कस्टम डेटा सेट को डिटेक्ट्रॉन 2 के मॉडल पे। तो आज हम ये जानेंगे इस नोटबुक के थ्रू जो मैंने प्रिपेयर करी है, तो कि किस तरह से क्या स्टेप्स होती है। और इस स्टेप्स की सबसे ख़ास बात यह है कि बस यही है जो है, आपको अपना डेटा को उस फॉर्मेट में लाना है जो अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कशन हुआ है। और ये जो नोटबुक मैंने बनाई है, इसमें आपको बहुत माइनर चीज़ें को चेंजेस करने हैं और देन यू आर गुड टू गो टू ट्रेन एनी कस्टम मॉडल। दैट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस नोटबुक। तो चलो गाइस, तो मैं आपको एक एक करके हर एक सेल के थ्रू मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक एक लाइब्रेरी कि अपन ने अगर ये यूज़ करी है तो क्यों यूज़ करी है ना। चलो, सबसे पहले अपन ने इंपोर्ट किया है डिटेक्ट्रॉन 2 डॉट डेटा से मेटा डेटा कैटलॉग। इसका क्या मतलब है? सी, क्या होता है, अपन को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि अपनी क्लासेस का नाम क्या है, राइट। थोड़े एडवांस लेवल पे चले तो फॉर एग्जांपल अपन को चाहिए कि अगर क्लास 1 जो भी है अपनी, उसका कलर फिक्स रहे, तो अपन वो भी कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो अपन मेटा डेटा कैटलॉग में प्रोवाइड करते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ ये है कि हम क्लासेस का नाम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है रजिस्टर कोको इंस्टेंसेस। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी डेटा सेट अपन ने जो प्रिपेयर करा है उसको अपन को रजिस्टर करना होता है ताकि वो अपने आप ये लाइब्रेरी इतनी पावरफुल होती है कि उस डेटा सेट को लेके उस जेसन को एक्सट्रैक्ट करके अपने आप उस पूरे डेटा सेट को इस तरह से अनपैक कर लेगी ताकि जब ट्रेनिंग करेंगे तो वो बहुत ईजी वे में अपने आप डेटा को उठाता रहेगा इन अ वेरी एफिशिएंट वे। तो बेसिकली डेटा लोडर आपने नाम सुना होगा, तो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट थिंग कि वो उस तरह से उठा लेगा। ठीक है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट ट्रेनर। ये एक क्लास होती है जिसमें अपन क्या करेंगे, ट्रेनिंग को इनिशिएट करने में काम आता है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग को इनिशिएट करवाता है कि हाँ भाई, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब नाउ वी आर रेडी टू सेट द ट्रेनिंग, चालू करो ट्रेनिंग को। गेट सी एफ जी। अब गेट सी एफ जी क्या होता है? गेट सी एफ जी ये होता है कि ये फंक्शन का ये काम है, आप जो भी मॉडल ट्रेन करते हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस आप देते ही हो। फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट, इपॉक्स कितने चलाने हैं, बैच साइज़ क्या रखनी है, डेटा लोडर के कितने प्रोसेस पे करनी है, कितने प्रोसेसर्स आपको यूज़ करना है, जीपीयू यूज़ करना है या नहीं करना है, सम सॉर्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स की। फॉर एग्जांपल एंकर बॉक्सेस की अपन को क्या क्या वो चीज़ें रखनी है, राइट। कितने एंकर बॉक्सेस रखने हैं, आर ओ आई का पूल का अपन को वो कितना रखनी है, डायमेंशंस कितनी रखनी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम सी एफ जी गेट अंडर स्कोर सी एफ जी करके जो है क्लास, हम इसमें वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। अब आती है मॉडल जू। मॉडल जू क्या होता है? जितने भी मॉडल्स पड़े होते हैं डिटेक्ट्रॉन 2 पे, वो सब मॉडल जू पे रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ से मॉडल्स को उठाने के लिए और फेच करने के लिए अपन मॉडल जू यूज़ करते हैं, ठीक। ओ एस और एम पी मल्टी प्रोसेसिंग, ये तो आपको पता ही है। ओ एस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, मल्टी प्रोसेसिंग तो हमने केवल कितने अपने इस मशीन में सी पी यूज़ हैं वो निकालने के लिए यूज़ किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अपनी कौन कौन सी क्लासेस हैं, डेटा सेट का पाथ क्या है, एनोटेशन फाइल कहाँ पड़ी है और डेटा सेट का नाम क्या रखने वाले हैं। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर चलते हैं अपन रजिस्टर कोको इंस्टेंसेस। हमने डेटा सेट नेम पास किया, एनोटेशन फाइल का नाम पास किया और डेटा सेट दैट इज इमेजेस कहाँ पड़ी वो पास किया। फिर मेटा डेटा कैटलॉग, जैसे मैंने आपको बताया था, थिंग क्लासेस डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पर, तो वो अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। अब आता है गेट सी एफ जी। देखो, सबसे पहली लाइन क्या होती है? सबसे पहले अपन बनाते हैं कि कौन से जो भी मॉडल अपन यूज़ करने वाले हैं उसका कॉन्फ़िगर, उसका आर्किटेक्चर क्या लेने वाले हैं अपन। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे R50 FPN 3x दैट इज़ मास्कार सी एन। इनका ये सबसे आप ऐसा कह सकते हैं बेस भी नहीं है और ज़्यादा हाई एंड भी नहीं है, एक बीच का आर्किटेक्चर है पर काफ़ी एफिशिएंट है ये। तो हम ये यूज़ करेंगे, तो इसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं, राइट। इसको इस तरह से लिखा जाता है। फिर ये वाली जो कमांड थी कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ ठीक है, इसमें डेटा सेट का नाम आप पास कर दो कि हाँ भाई ये इस पर हम ट्रेन करने वाले हैं, दैट्स ओके। फिर मॉडल वेट्स कि जो भी अपना आर्किटेक्चर है उसके रिस्पेक्ट में जो मॉडल है वो उठा के लाऊँ,
लर्निंग रेट हो गया, दैट इज़ इपॉक 600 इपॉक्स को चलाएंगे, दैट इज़ बैच साइज़। ये मैंने आपको बताया था कितने वर्कर्स, दैट इज़ आई थिंक मैक में मेरे कुछ 8 है, 8 वर्कर्स है, तो वो नम क्लासेस 5 है अपनी। मॉडल्स का सही होने चाहिए आउटपुट मॉडल्स में, और मॉडल क्योंकि मेरा मैकबुक है उसमें जीपीयू नहीं है तो मैंने सीपीयू यूज़ किया है, राइट। आप यहाँ कूड़ा लिख सकते हैं अगर आपके पास जीपीयू है तो, परफेक्ट। अब जब आप इन सबको चलाएंगे तो ये देखो डिफ़ॉल्ट ट्रेनर, ये क्लास है जिसमें CFG अपन पास करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्ट से अपन को सीधा ये करना है ट्रेनर डॉट ट्रेन। रिज्यूम और लोड मतलब अगर बीच में आपका कभी आप रोक देते हैं, राइट, तो वहाँ से उठाना है आपको, प्रीवियस चेक पॉइंट्स उठाना है आपको दोबारा ट्रेनिंग, तो आप ये इसको ट्रू कर सकते हो। फिर ट्रेनर डॉट ट्रेन ये ट्रेनिंग का इनिशिएट कर देगा। जब आप उसको सेल को चलाओगे तो ये कुछ आउटपुट आएंगे आपके सामने। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है यहाँ पर वो बताता हूँ मैं आपको ये देखना है। इसका मतलब क्या है, सीरियलाइजिंग 404 एलिमेंट, मतलब जितनी भी आपकी इमेजेस है वो पूरी सीरियलाइज हो चुकी है। अगर कुछ इमेजेस के एनोटेशंस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वह लिखा जाएगा कि इतना इग्नोर हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे करके आपकी ट्रेनिंग चालू होगी। अभी मैं आपको चला के बता नहीं पाऊँगा क्योंकि इट टुक मी अराउंड 4 to 5 hours टू ट्रेन दिस स्मॉल मॉडल, बट ठीक है, आप GPU पे करेंगे तो इट विल ट्रेन विद इन हाफ एन आवर। तो ऐसे करके ट्रेन हो जाएगा। एंड देन इस एरर को इग्नोर करना आप, ये आपके हर बार आएगी एरर, डैट इज़ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आती है एरर क्योंकि इसको वैलिडेशन की जेसन नहीं मिलती है। अगर आपको एरर को ओमिट करना है तो ये वाली जेसन जो है आपको कहीं पर भी गिटहब पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इसके डायरेक्टरी में प्लेस कर दीजिए जहाँ ये ढूंढता है। बाकी राइट, इतना कोई वो नहीं है इस एरर को वेटेज देना। अब आप देखेंगे कि मैंने आउटपुट मॉडल्स में वेट सेव किया है, तो आउटपुट मॉडल्स में ये आ गया मॉडल फाइनल डॉट pdh, और ये सारे लॉग्स इस जेसन में रिकॉर्ड होते हैं। तो दैट्स इट फॉर आवर दिस वीडियो। इसमें पूरा अपन ने ट्रेनिंग से गो थ्रू किया, किस तरह से ट्रेनिंग होगी, किस तरह से क्या होगा। आपको कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच ऑन आवर हैंडल्स, एंड कुछ भी हो, कुछ भी इशू हो, जस्ट कमेंट कर दीजिए आप। आपको इस ऐप हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।